अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर 75.77 के स्तर पर आ गया। ये रुपए का बीते 16 महीने का निचला स्तर है। अगर आप ये मानते हैं कि रुपए की कमजोरी का आपकी आर्थिक सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप गफलत में हैं, क्योंकि रुपए के कमजोर या मजबूत होने का असर हर उस वस्तु और सेवा पर पड़ता है जिसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं। ऐसे समझिए कि विदेश में किसी वस्तु की कीमत $80 है और भारत में आयात और अन्य शुल्क मिलाकर उसकी कीमत $100 बनती है। क्योंकि पहले डॉलर का भाव 74 रुपए के करीब था, तो उस वस्तु को भारत में खरीदने के लिए आपको 7400 रुपए देने पड़ते। अब क्योंकि रुपया कमजोर होकर 75 के स्तर पर पहुंच गया, तो आपको उसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए 7500 रुपए देने होंगे। यानी रुपया कमजोर होने से आपकी जेब से 100 रुपए ज्यादा निकले। यही नियम विदेश घूमने, विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने या विदेश से ली गई किसी अन्य सेवा पर खर्च करने पे भी लागू होता है। पहले डॉलर सस्ता था तो कम रुपए देने पड़ते थे, अब डॉलर महंगा हो गया तो ज्यादा रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पूरा करने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, खाने का तेल, दलहन, सोना चांदी, रसायन और उर्वरक का आयात किया जाता है। यानी रुपया कमजोर होने से इन सभी का महंगा होना तय है। रुपए के कमजोर होने से सिर्फ नुकसान ही नहीं है, बल्कि कुछ फायदे भी हैं। जैसे रुपया कमजोर विदेश से आयात होने वाले सामान को महंगा करता है, ठीक उसी तरह भारत से विदेशों को जाने वाले सामान के अच्छे पैसे भी मिलते हैं। यानी कमजोर रुपया देश से सामान या सेवाओं का निर्यात करने वालों के लिए फायदेमंद होता है। भारत से कलपुर्जे, चाय, कॉफी, चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, मीट जैसे उत्पादों का निर्यात होता है और रुपया कमजोर होने से इन सभी के निर्यातकों को फायदा होता है। हालांकि हमारा देश ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात अधिक होता है और निर्यात कम, यानी रुपया कमजोर होने के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम। अब आगे रुपए की चाल कैसी रहेगी? इस सवाल का जवाब देते हुए केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया कहते हैं, साल खत्म हो रहा है और ऐसे में विदेशी निवेशक बाजार से निवेश किए हुए डॉलर को निकाल रहे हैं, जिस वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई है और रुपया टूट रहा है। वे आगे कहते हैं, साल के अंत तक रुपए में गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन नए साल की शुरुआत विदेशी निवेशकों का निवेश लौट सकता है और रुपए में रिकवरी आने की उम्मीद है। यानी रुपए की कमजोरी से इंपोर्टेड वस्तुएं और सेवाएं अगर महंगी होती हैं, तो महंगाई का ये डर साल खत्म होने के साथ साथ खत्म हो सकता है और नए साल के साथ राहत मिलने की उम्मीद है।